नमस्कार, मैं योगेश आप सभी का चूरू क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आभार अभिनंदन स्वागत करता हूं। तो आज हम आपके बीच में आपकी जो रेट मेंस की एग्जाम है लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड की, उसके लिए फाइनल मॉडल पेपर लेकर आ चुके हैं। ठीक है, आप सभी को पता है इससे पहले हमने आपको 5-6 मॉडल पेपर प्रोवाइड करवा दिए हैं, लेकिन अब आपको पता है एग्जाम काफी नजदीक आ चुकी है, तो हम आपके बीच में अब फाइनल मॉडल पेपर लेकर आए हैं। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनिए। ये मॉडल पेपर है, ये लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड दोनों के लिए है। ठीक है, लेवल सेकंड में भी ये सामाजिक विज्ञान यानी एसएसटी के स्टूडेंट है, साइंस मैथ के स्टूडेंट है, हिंदी के स्टूडेंट, इंग्लिश के स्टूडेंट और संस्कृत के स्टूडेंट, पंजाबी सिंध सभी के स्टूडेंट के लिए ये मॉडल पेपर रहने वाला है। क्योंकि इस मॉडल पेपर में मैं आपको एक तो जीके की क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है, जो आपको पता है लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड दोनों में आएंगे, सभी सब्जेक्ट में आएंगे। प्लस मनोविज्ञान की क्वेश्चन करवाऊंगा, वो भी सभी में आएंगे। प्लस मैं आपको करंट अफेयर की क्वेश्चन कराऊंगा, वो भी सभी में आएंगे आपके। ठीक है, प्लस कंप्यूटर के क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, वो भी आपके सभी में आएंगे। और शैक्षिक परिदृश्य क्वेश्चन है वो भी करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो वो भी आपके सभी में आने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। ये मॉडल पेपर है, ये लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड दोनों के विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है और फाइनल मॉडल पेपर ये रहने वाला है। तो आपको एंड तक देखना है इस मॉडल पेपर को। और ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा आयोजित आपकी जो रिट मेंस एग्जाम है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मॉडल पेपर को स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट क्लास मिल रही है, मॉडल पेपर मिल रही है, टॉपिक वाइज क्लास मिल रही है, साइकोलॉजी क्लास मिल रही है, करंट अफेयर की क्लास मिल रही है, जीके क्लास मिल रही है। तो सब्सक्राइब कर देना और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। हमारा जो मॉडल पेपर है फाइनल उसको स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि 1905 में जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना की थी। हमें बताने की स्थापना किसने की थी। गोपाल सिंह खरवा ने, अर्जुनलाल शेट्टी ने, दामोदर दास व्यासी ने, दास राठी ने, या फिर मोतीलाल तेजावत ने। हमें बताना है कि 1905 में जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना किसने की। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, गोपाल सिंह खरवा, अर्जुनलाल शेट्टी, दामोदर दास राठी, मोतीलाल तेजावत। तो इसमें हमारा ऑप्शन में भी राइट हो जाएगा, यानी अर्जुनलाल शेट्टी ने की। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या करे कि निम्न में से कौन सा या फिर कौन से स्थल तेजाजी से संबंधित है। तेजाजी से संबंधित हमें बताने हैं कौन से हैं। तो इसमें हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 1, 3, 1 और ये 3 और 4, 5। ठीक है, ये तेजाजी से संबंधित है। अगला देखो, अगला प्रश्न क्या करे कि निम्न में से कौन सा जो युग्म है वो सही सुमेलित नहीं है। तो आपको पता है यहाँ पे चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। एक सेकेंड, हाँ, सबसे पहला ऑप्शन क्या करे, अचलगढ़ दुर्ग सिरोही, ये तो सही है। ठीक है, और तीसरा कह रहा है शेरगढ़ बारा, ये भी सही है। और भानगढ़ दुर्ग अलवर, ये भी सही है। लेकिन विजयगढ़ दुर्ग ये करौली के अंदर नहीं है। ठीक है, ये आपका असुमेलित हो जाएगा। अगला देखो, अगला क्या है कि जसवंत थड़ा, जिसे राजस्थान का ताजमहल भी कहा जाता है, इसका निर्माण किसने करवाया था। ये देखो, ये क्वेश्चन सीटी में भी आया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभय सिंह ने, मालदेव ने, जसवंत सिंह ने, या फिर सरदार सिंह ने। तो इसमें आपका डी हो जाएगा, सरदार सिंह ने। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करे कि टिबड़े वालों की हवेली कहाँ पर स्थित है। लक्ष्मणगढ़, झुंझुनू, फतेहपुर, या फिर चूरू। टिबड़े वालों की हवेली कहाँ पर स्थित है, ये आपकी हो जाएगी झुंझुनू के अंदर। ऑप्शन में भी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला की ब्रह्मचरित्र, 16 तिथि, विनय, मल्लिका आदि ग्रंथों का संबंध किस संप्रदाय से है। निम्बारक संप्रदाय, शरणदासी संप्रदाय, लालदासी संप्रदाय, या फिर निरंजनी संप्रदाय। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन में बी राइट हो जाएगा, यानी चरणदासी संप्रदाय से। अगला प्रश्न देखो, अगला क्या है कि सूची को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। ठीक है, सूची को सूची 2 से में सम्मिलित करना है। तो इसमें हमारा देखो कौन सा राइट हो जाएगा, बताओ भाई। इसमें हमारा कौन सा राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड, चलो अभी देखो कौन सा ऑप्शन राइट होगा, सी ऑप्शन होगा। देखो, निम्बारक है, ये कहाँ पर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा अजमेर का। ठीक है, बी का 4, रसिक हो जाएगा सिक्कर का, सी का 1, प्रणामी हो जाएगा जयपुर का, डी का 3, निरंजनी हो जाएगा नागौर का। ठीक है, ये आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखो, अगला है कि 1944 से 1956 ईस्वी तक बीकानेर के रेगिस्तानी गांवों में 300 पाठशालाएं स्थापित करने वाले स्वामी केशवानंद का जन्म कहां पर हुआ। बीकानेर के अंदर, सीकर के अंदर, जोधपुर के अंदर, या फिर बाड़मेर के अंदर। तो इनका जन्म आपका कहां पे हुआ, सीकर के अंदर हुआ। ऑप्शन में भी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग के दूसरे साक्य के समय आक्रमणकारी कौन था। ये देखो इंपॉर्टेंट है। अलाउद्दीन खिलजी तो नहीं था, अकबर भी नहीं था, कुतुब शाह भी नहीं था, बहादुर शाह था। कौन था, बहादुर शाह है।
बहादुर शाह था। ऑप्शन बी आपका, सॉरी सी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला क्वेश्चन क्या है कि गोगाजी का रसावला, एक सेकेंड, क्वेश्चन क्या करे कि गोगाजी का रसावला रावले नामक ग्रंथ की रचना किसने की? तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिट्ठू जी मेहाजी ने की। ठीक है, बिट्ठू मेहाजी ने की। अगला देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से असम्मिलित की पहचान कीजिए। एक तरफ आपकी राज्य प्रतीक है, एक तरफ आपकी वैज्ञानिक नाम है। तो इसमें हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, रोइडा का जो आपका ये टेक्टोना ग्रेंडिस है ये आपका गलत है। ठीक है, और आपके जो बाकी के इन सभी का सही हो जाएगा। जैसे आपके गोडाउन का कोरिटियस हो जाएगा, चिंकारा का गजेला हो जाएगा, और खेजड़ी का आपका सिनेरिया हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जो रोइडा है उसका टेक्टोनिया ये आपका गलत है। अगला देखो, हाँ टेक्टोना है, ये गलत है। अगला देखो, अगला है कि पेट्रोल पंप पर तेल मापने हेतु प्रयुक्त कंप्यूटर कौन सा है? देखो पेट्रोल पंप आपको पता है, पेट्रोल पंप में आप जब डीजल या फिर पेट्रोल भरवाते हो तो उसमें जो कंप्यूटर होता है ना वो आपका अलग होता है, सामान्य कंप्यूटर नहीं होता है। तो उनमें कौन सा कंप्यूटर प्रयुक्त होता है? उनमें एनालॉग कंप्यूटर होता है। कौन सा होता है? एनालॉग। ऑप्शन में भी आपका करेक्ट हो जाएगा। हाँ, अगला प्रश्न देखो, अगला है कि कंप्यूटर की किसी विशिष्ट भाषा में लिखे निर्देशों के समूह को क्या कहते हैं? प्रोग्राम, डाटा, सूचनाएं, उपयुक्त सभी। तो उन सभी को क्या कहते हैं? प्रोग्राम कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला देखो, अगला है कि MICR का विस्तारित रूप क्या है? तो विस्तारित रूप आपका क्या हो जाएगा? इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला देखो, अगला है कि निम्न में से रोम का एक प्रकार नहीं है। रोम का एक प्रकार कौन सा नहीं है? तो इसमें आपका हो जाएगा इड्डी रोम। अगला देखो, अगला है कि ईमेल के आविष्कारक कौन है? ईमेल के आविष्कारक, तो इसमें आपका हो जाएगा आर टॉमलिंसन हो जाएंगे। अगला देखो, अगला है कि 1857 की क्रांति के समय हुए बिथोड़ा पाली के युद्ध के संबंध में सत्य कथन कौन सा है? तो इसमें देखो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जोधपुर राज्य की सेना का नेतृत्व कुशाल राज सिंघवी ने किया, ये आपका एक सही है। और बाकी के ये जो 1 और 3 है ना ये गलत है। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि नीमच में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा, मोहम्मद अली बेग ने। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है हमें। तो इसमें हमारा कौन सा हो जाएगा? इसमें देखो हमारा सी राइट हो जाएगा। कौन सा राइट हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। यानी मत्स्य संघ का आपका कौन हो जाएगा? उदय भान सिंह। और पूर्व राजस्थान का आपका कौन हो जाएंगे यहाँ पे? भीम सिंह। और संयुक्त राजस्थान के हो जाएंगे भोपाल सिंह। और वैध राजस्थान के हो जाएंगे हाँ वैध राजस्थान के कौन हो जाएंगे? मान सिंह सेकेंड। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला क्या है कि चिरंजी लाल मानसिंह व त्रिलोक चंद्र माथुर का संबंध किस प्रजामंडल से है? देखो चिरंजी लाल अगर आपको याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, मानसिंह नाम अगर याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन त्रिलोक चंद्र माथुर नाम आती है ना, याद कर लेना, करौली प्रजामंडल आएगा। तो इनका संबंध कौन से प्रजामंडल से हो जाएगा? करौली प्रजामंडल से हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये 3 नाम 2 नाम है ये याद नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे त्रिलोक चंद्र माथुर नाम दिख गया ना तो आपको करौली प्रजामंडल करके आना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला क्या है कि 1934 में सीकर में हुए आयोजित जाट प्रजापति महायज्ञ का अध्यक्ष कौन था? चंद्र भान सिंह, देशराज चौधरी, रामनारायण चौधरी या फिर कुंवर हुक्म सिंह? तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन में कौन सा? डी हो जाएगा, कुंवर हुक्म सिंह थे। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि सुमेलित असुमेलित की पहचान कीजिए। असुमेलित की हमें पहचान करनी है। तो इसमें देखो हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, योजना नोडल विभाग, ऐसे यहाँ पे आपको नाम दी गई। तो मुख्यमंत्री युवा संबल योजना कौशल रोजगार विभाग सही है। और मुख्यमंत्री कन्यादान योजना सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग ये भी सही है। और इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना महिला बाल विकास विभाग सही है। और इंदिरा रसोई योजना ये आपका खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग दे रखा है, ये आपका गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला क्या है कि राजस्थान निक्षय संबल योजना का संबंध है। तो इनका संबंध किससे हो जाएगा? इनका संबंध आपका हो जाएगा टीबी रोगियों को संबल प्रदान करना। अगला देखो, अगला क्या है कि राजस्थान में बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है?
सेवर भरतपुर में तो आपको पता है जो आपका सरसों अनुसंधान केंद्र है ना वो स्थित है, ठीक है, ये तो आपको पता है। और अविकानगर में तो आपको पता है भेड़ अनुसंधान केंद्र स्थित है, ठीक है। और जो बीजी मसाला अनुसंधान केंद्र है ये आपका हो जाएगा अजमेर केंद्र, तबीजी अजमेर केंद्र हो जाएगा। उसके बाद देखो आपका क्वेश्चन है कि निम्न में से असत्य कथन कौन सा है। असत्य कथन हमें बताना है कि कौन सा है। तो इसमें हमारा असत्य कथन कौन सा हो जाएगा, बताओ भी। हाँ, इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, बी हो जाएगा। ये देखो ये क्या बोल रहा है कि राजस्थान कृषि अनुसंधान केंद्र स्थान दुर्गापुरा जयपुर में है, ये सही है। और इसके अंतर्गत 3 कृषि अनुसंधान उपकेंद्र और 5 कृषि विज्ञान केंद्र शामिल है, ये भी सही है। और इसके अधिकारी क्षेत्र में अर्धशोषक पूर्वी मैदानी क्षेत्र जलवायु खंड आता है, ये भी सही है। और यह स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय का एक घटक है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ये गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि राजस्थान के निम्न खिलाड़ियों में से किसे पद्मश्री पुरस्कार नहीं मिला है। अच्छा, क्या बोल रहा है कि नहीं मिला है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। एक तो है श्री राम सिंह, एक है बजरंगलाल ठाकुर, एक है भुवनेश्वरी कुमारी, एक है कृष्णा नागर। तो पद्मश्री आपको पता है किसे नहीं मिला है, श्री राम सिंह को मिला है, बजरंगलाल ठाकुर को भी मिला है और भुवनेश्वर कुमारी को भी मिला है, लेकिन कृष्णा नागर को नहीं मिला है। अगला देखो। अगला है कि हाल ही में मथुरादास माथुर पुरस्कार से सम्मानित अनिकेत चौधरी का संबंध किस खेल से है। देखो अनिकेत चौधरी एक राजस्थान की खिलाड़ी है, ठीक है, राजस्थान की खिलाड़ी है अनिकेत चौधरी, और इनका संबंध है क्रिकेट से। संबंध किससे, क्रिकेट से है। और ये आईपीएल में किस टीम की ओर से खेलते थे, आरसीबी की ओर से खेलते थे, आरसीबी की ओर से, ध्यान रखना। लेकिन वर्तमान में नहीं खेल रहे हैं, लेकिन ये 2-3 साल पहले खेलते थे और ये राजस्थान से थे अनिकेत चौधरी, और इनका संबंध किससे था, क्रिकेट से था। और ये क्या है, मथुरादास माथुर पुरस्कार से सम्मानित है। अगला प्रश्न देखो। अगला है कि राष्ट्रीय नेता बीएफ भरूचा ने किस महाराजा को चेतावनी दी कि वह रूसी क्रांति को प्रत्येक प्रातःकाल याद कर लिया करो। ये आपका क्या हो जाएगा, इसमें क्या बोल रहा है कि राष्ट्रीय नेता बीएफ भरूचा ने किस महाराजा को चेतावनी दी कि वह रूसी क्रांति को प्रत्येक प्रातःकाल याद कर लिया करो। तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अलवर। अगला प्रश्न देखो। अगला क्या है कि बंशीधर शर्मा की अध्यक्षता में जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति की स्थापना कब की गई। 28 नंबर क्वेश्चन, एक थोड़ा सा ये 28 नंबर क्वेश्चन था ना आपका, ये थोड़ा सा अलग टाइप हो गया, ठीक है। हाँ, 29 नंबर क्या कह रहा है कि बंशीधर शर्मा की अध्यक्षता में जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति की स्थापना कब की गई। तो इसमें आपका हो जाएगा गुरुजी ऑप्शन नंबर बी, 1944 में। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या है कि जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह कृत रचना है। ओम अनुभव प्रकाश, आनंद विलास, भाषाभूषण या फिर चंद्रबोध। कृत रचना कौन कौन सी है। तो इसमें आपका हो जाएगा गुरुजी ऑप्शन नंबर कौन सा, डी हो जाएगा। 1 2 3 4 ये चारों ही रचना है। अगला देखो। अगला क्या है कि सही सम्मिलित कीजिए। निम्नलिखित को हमें सही सम्मिलित करना है। तो 31 में हमारा कौन सा हो जाएगा, इसमें हमारा सी हो जाएगा। 1 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और बी का क्या हो जाएगा, पग फेरो किसकी हो जाएगी, पग फेरो हो जाएगी नरपति नालाय की। और सी का हो जाएगा 4, बसील देव रासो। एक सेकेंड, सी का 4 कैसे, अच्छा अच्छा, हाँ अच्छा अच्छा, एक सेकेंड। जो पग फेरो ये आपके नरपति नालो की नहीं, नालाय की नहीं, मणि मधुकर की होगी, ठीक है। और बिसल देव रासो हो जाएगी नरपति नालाय की। और छत्रपति रासो हो जाएगा आपका ये किससे, ये आपका हो जाएगा गुरुजी कांसी छंगाणी से, ठीक है। तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखो। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में बोली जाने वाली निम्नलिखित या फिर निम्नांकित बोलियां व उनसे संबंधित क्षेत्रों में से सही सम्मिलित कौन सा नहीं है। तो सही सम्मिलित हमें बताना है कौन सा नहीं है। तो इसमें आपका सी हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। यानी देखो आप, डाटी बाड़मेर सही है, और देवड़ावाटी सिरोही सही है, भिल्ली वागड़ भी सही है, निमाड़ी अलवर भरतपुर गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि राजस्थानी भाषा एवं संस्कृति में पिंगल है। पिंगल क्या है, काव्य शैली है, बोली है, लिपि है या फिर गद गीत है। तो इसमें आपका हो जाएगा काव्य शैली। उसके बाद आपका नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि निम्न में से सही सम्मिलित कौन सा नहीं है। सही सम्मिलित कौन सा नहीं है।
तो इसमें हमारा हो जाएगा 34 में बी, मुहुर्तमला महर्षि पराशर, ये गलत हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है कि पुरातात्विक अवशेष से वह संबंधित सभ्यता स्थल में सही सम्मिलित नहीं है। तो सही सम्मिलित हमें बताना है कौन सा नहीं है। तो इसमें हमारा कौन सा हो जाएगा? अरे गुरुजी इसमें डी हो जाएगा। डी, डी कहाँ पे है? डी डी डी, अच्छा 1 2 3। अगला देखो, अगला है कि निम्नलिखित में से किस सभ्यता में मोहर पर व्याघ्र का अंकन प्राप्त हुआ? बताओ भाई। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कालीबंगा। उसके बाद आपका क्वेश्चन है कि आर्य सभ्यता को किस उपनाम से भी जाना जाता है? तो उपनाम आपको बताए कौन कौन से हो जाएंगे? अरे इसमें बी हो जाएगा, बी बी धुलकोट भी है, ताम्रपत्री नगरी भी है, आगाट दुर्ग भी है, बनास संस्कृति भी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। अगला क्या कर रहा है? बीकानेर के महाराजा ठिकाने में लगाया गया जो बुंगा कर है वो क्या था? जल था, कर था, भूमि कर था, विवाह कर था, या फिर चराई कर था? हाँ बताओ भाई क्या था? तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें डी हो जाएगा, चराई कर था। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है कि नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 EPI 2021 को देश में भू अवशेषित राज्यों की सूची में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें कौन सा हो जाएगा गुरुजी? अरे इसमें बी हो जाएगा, छठा। उसके बाद आपका क्वेश्चन है कि मार्च 2022 में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला व केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर द्वारा क्या बोल रहे हैं, द्वारा जैविक कृषि अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण कहाँ किया गया? तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जाखेड़ा कोट्टा केंद्र। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। उसके बाद आपका नेक्स्ट नंबर प्रश्न क्या है कि रामगढ़ विस्तारी राजस्थान का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। चौथा है, दूसरा है, पहला है, या फिर तीसरा? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन क्या करें कि मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के संबंध में असत्य कथन का चयन करो। असत्य कथन का हमें चयन करना है। तो देखो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। यानी इस योजना के अंतर्गत कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को सप्ताह में 2 दिन सोमवार व शुक्रवार को ताज़ा दूध उपलब्ध कराया जाता है। ये गलत हो जाएगा। ठीक है। हाँ, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि मई 2022 में फ्रांस में आयोजित 15वें कांस फिल्म फेस्टिवल के रेड कारपेट पर भारतीय दल का नेतृत्व करने वाले लोक कलाकार कौन थे? तो इसमें आपके हो जाएंगे मामे खान। उसके बाद देखो आपका नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि राजस्थान राज्य महिला निधि की स्थापना के लिए किन दो स्थानों के मध्य जुलाई 2022 में MOU किया गया? तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा? इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजविका व त्रिनिधि तेलंगाना। उसके बाद देखो आपका अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 20वीं राजस्थान स्टेट राइफल पिस्टल चैंपियनशिप 2022 में महिला वर्ग की व्यक्तित्व स्पर्धा में 2 स्वर्ण पदक किस खिलाड़ी ने जीते? तो इसमें आपका हो जाएगा मणिनी कौशिक ने। उसके बाद देखो आपका अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? राजस्थान में वर्षा होती है तो हमें यहाँ पे सही कोट का चयन करना है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 1 2 3 सही है। ठीक है, यानी शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से ये भी सही है, मानसून की अरब शाखा से ये भी सही है, मानसून की बंगाल की शाखा से ये भी सही है। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या करे आपका? राजस्थान में सर्वाधिक मृदा अपरदन किसके द्वारा होता है? ये देखो, राजस्थान में सर्वाधिक मृदा अपरदन किसके द्वारा होता है? वर्षा जल द्वारा, नदी जल द्वारा, पवन जल द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पवन द्वारा। उसके बाद देखो आपका अगला क्वेश्चन क्या है कि जल संरक्षण की कौन सी विधि में जल का उपयोग अनुष्ठान में पवित्र कार्य हेतु किया जाता है? तो इसमें आपका हो जाएगा झादरा। अगला देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म का चयन कीजिए। तो इसमें असुमेलित कौन सा हो जाएगा? हाँ, इसमें सी हो जाएगा, ओराई बांध 12। ये आपका गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर किस प्रकार की जलवायु में आते हैं? AWBS, HW, BW, HW, या फिर CWG? तो जलवायु कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर आपको पता है किस जलवायु में आएंगे? ये आते हैं BWHW में। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से उदयपुर में स्थित नहीं है?
तो उदयपुर में आपका क्या स्थित नहीं है, उम्मेद सागर उदयपुर में स्थित नहीं है। अगला देखो, अगला है कि असुमेलित का चयन करो। एक तरफ आपकी नदी है, एक तरफ आपके यहाँ पे सहायक नदी दी गई है, तो असुमेलित हमारा कौन सा हो जाएगा, इसमें इसमें आपका डी हो जाएगा, माही सागी, या आपका असुमेलित हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि केम्बो ओरिथिटिस किस मृदा का उप समूह है। केम्बो और थिडिस किस मृदा का उप समूह है, तो ये आपका किसका हो जाएगा, एरिडिसोल का हो जाएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि राजस्थान की किस जेल में श्यामपुरा व भाट नहरें निकलती है, तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, जयसमंद। उसके बाद देखो आपका अगला प्रश्न क्या करे कि मेरवाड़ा प्रदेश के अंतर्गत कौन कौन से जिले शामिल होते हैं, तो मेरवाड़ा के अंदर आपको पता है कौन कौन से होंगे, अजमेर व राजसमंद होंगे। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि राजस्थान के किन जिलों की आकृति घोड़े की नाल के समान है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चित्तौड़गढ़ की। ठीक है, बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो देखो इसमें कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, गिरवा राजसमंद है ना, ये आपका गलत हो जाएगा। हाँ, अगला प्रश्न देखो, अगला क्या है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, तो देखो इसमें आपका सी हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी लसाड़िया का पटार। इसमें सी कैसे होगा, मुझे ये बताओ, सी नहीं होगा, इसमें ये होना चाहिए। अच्छा, लसाड़िया पटार नहीं है, अच्छा उड़िया पटार है, तो ये सिरोही का हो जाएगा। ठीक है, मैंने सोचा यहाँ पे लसाड़िया पटार नहीं है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे बी का 1, बोमट का पटार उदयपुर, सी का 2, पोतवार का पठार अलवर, और डी का 3 यानी मेसा का पठार चित्तौड़गढ़। ठीक है, ये आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद देखो आपका अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि सामाजिक रोधों और भौगोलिक दूरी पर काबू पाने के लिए आरटीए अधिनियम की धारा 6 के प्रयोजन के लिए विद्यालय अवस्थान की योजना बनाना क्या कहलाता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपका सी हो जाएगा, विद्यालय का मानचित्रण। अगला प्रश्न देखो, अगले की राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के नियम 22 के अनुसरण में राजस्थान में शैक्षणिक संस्था किसे बनाया गया, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगले की राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के अंतर्गत विद्यालय प्रबंधन समिति का अध्यक्ष होता है, तो इसमें आपका हो जाएगा एसएमसी कार्यकारिणी समिति द्वारा निर्वाचित सदस्य। उसके बाद देखो आरटीए अधिनियम 2009 संशोधन 2019 की धारा 16 के तहत प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में किन कक्षाओं की नियमित परीक्षा ली जाएगी, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपका सी हो जाएगा, कक्षा 5 व 8 की। उसके बाद देखो आपका क्वेश्चन है कि आरटीए अधिनियम 2009 के अनुसार उच्च प्राथमिक विद्यालयों कक्षा 6 से 8 के लिए विद्यार्थी अध्यापक अनुपात कितना होना चाहिए, तो ये आपका अनुपात होना चाहिए 35:1 का। अगला देखो, अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि आरटीए अधिनियम 2009 की धारा 2009 की धारा 12 के तहत निजी विद्यालयों में प्रवेश के लिए राजस्थान सरकार द्वारा चिन्हित असुविधाग्रस्त समूह के बालकों में सम्मिलित है, तो इनमें सम्मिलित कौन कौन से हो जाएंगे, आपके बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 1 व 2 सम्मिलित हो जाएंगे। उसके बाद देखो आपका क्वेश्चन क्या है कि आरटीए अधिनियम 2009 की धारा 12 के तहत निजी विद्यालयों के निःशुल्क प्रवेश राजस्थान में किस सत्र में प्रारंभ किए गए, तो ये आपके हो जाएंगे सी, 2011-12 में प्रारंभ किए गए। अगला देखो, अगला प्रश्न क्या करे कि आरटीए अधिनियम 2009 की धारा 29 के तहत पाठ्यक्रम व मूल्यांकन प्रक्रिया के निर्धारण के संदर्भ में प्रदत्त शिक्षा निर्देशों में सम्मिलित नहीं है, तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए। उसके बाद देखो आपका अगला क्वेश्चन है कि आरटीए अधिनियम 2009 की किस धारा के तहत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश जारी करने की शक्ति प्रदत्त है, तो इसमें आपका हो जाएगा धारा 35। उसके बाद आपका क्वेश्चन है कि आरटीए अधिनियम में 2009 की धारा 8 के अंतर्गत समुचित सरकार का कर्तव्य नहीं है, तो कर्तव्य आपका कौन सा नहीं होगा, इसमें आपका हो जाएगा डी, शिक्षकों के प्रशिक्षण
के मानक विकसित करना। उसके बाद देखो आपका अगला प्रश्न क्या करे, राजस्थान निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम नियमावली 2011 के तहत गठित राज्य सलाहकार परिषद के संबंध में असत्य है कथन कौन सा है? तो असत्य कथन आपका कौन सा हो जाएगा? इसकी आदि सदस्य महिलाएं होगी, ये आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू करना क्यों आवश्यक था? बताओ। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें बी हो जाएगा, बच्चों को दिए गए मूल अधिकारों के अनुसार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने हेतु। उसके बाद देखो आपका अगला प्रश्न क्या है कि शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री का संबंध सीखने को प्रभावित करने वाली दशाओं से है। ये परिभाषा किसकी है? देखो परिभाषा पहले ध्यान से पढ़ दो भाई। शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री सीखने को प्रभावित करने वाली दशाओं से है, ये परिभाषा किसकी है? तो ये परिभाषा आपकी किसकी हो जाएगी? इसमें आपका ए हो जाएगा, क्रो व क्रोक की। उसके बाद देखो मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान बनाने वाले मनोवैज्ञानिक कौन है? तो इसमें आपका हो जाएगा विलियम जेम्स। कौन है? विलियम जेम्स है। उसके बाद आपका नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कि गेस्टाल्ट मनोविज्ञान स्कूल की स्थापना मैक्स वर्दाइमर ने कहां पर की? बताओ भाई। इसमें क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, जर्मनी में। उसके बाद आपका क्वेश्चन है कि अल्बर्ट बंडूरा द्वारा प्रतिपादित अधिगम का प्रकार कहलाता है। तो इसमें आपका हो जाएगा बी, टेक्स्टनात्मक अधिगम कहलाता है। उसके बाद आपका क्वेश्चन है कि कोलबर्ग के अनुसार कौन सा नैतिक विकास का स्तर सामाजिक परंपराओं और रूढ़ियों से संबंधित है? पूर्व नैतिक स्तर, परंपरागत नैतिक स्तर, पक्ष नैतिक स्तर या फिर आत्मा अंगीकृत नैतिक स्तर? तो इसमें आपका हो जाएगा बी, परंपरागत नैतिक स्तर। उसके बाद आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार के अनुसार अधिगम का प्रकार नहीं है? तो अधिगम का आपका प्रकार कौन सा नहीं होगा? इसमें आपका हो जाएगा कल्पनाशील अधिगम। अगला देखो, अगला प्रश्न क्या करे कि विकास का सामाजिक अवस्था दृष्टिकोण प्रतिपादित किया गया है। बांडुरा, फ्रायड, कोलबर्ग या फिर एरिक्सन? इसमें कौन सा हो जाएगा आपका? इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एरिक्सन। उसके बाद आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित या फिर निम्नांकित में से कौन सी अवस्था संक्रमण अवधि कहलाती है? तो इसमें आपका हो जाएगा बी, बालावस्था नहीं है, प्रौढ़ावस्था भी नहीं है, शेषावस्था नहीं है, किशोरावस्था होगी। उसके बाद आपका क्वेश्चन क्या है कि निम्न शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को क्रमवार समझाइए। तो अच्छा, हमें इनको क्रमवार बताना है। तो क्रमवार आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। पहले आपकी आएगी उद्देश्य निर्माण, फिर आएगी आपकी वर्तमान ज्ञान को पूरा ज्ञान से जोड़ना, फिर आपके आएगा सामग्री का प्रस्तुतिकरण और फिर आएगा आपका मूल्यांकन। ठीक है, डी ऑप्शन आपका इसके अंदर करेक्ट एंड राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि अगला और आज का लास्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा आसु बेल द्वारा दिया गया अधिगम का प्रकार नहीं है? विविधीकरण सीखना, अभिग्रहण सीखना, रटकर सीखना या फिर अन्वेषण सीखना? तो इसमें आपका हो जाएगा विभेदीकरण सीखना। ठीक है, ये आपका आसु बेल द्वारा दिया गया अधिगम का प्रकार नहीं है। ठीक है, तो ये तो आज का हमारा मॉडल पेपर था। देख लो आप, 80 क्वेश्चन आपके इस हिसाब से थे, आपके सामने है। हाँ, तो अभी आपको पहले तो कमेंट करना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। ठीक है, पहले आपको कमेंट क्या करना है, कितने क्वेश्चन सही हुए, और दूसरा आपको कमेंट करना है क्लास कैसी लगी। ठीक है, और एक प्यारा सा कमेंट कर देना इस क्लास के बारे में। और मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए भाई, टेलीग्राम चैनल को है ना ज्वाइन नहीं करके, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपकी टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, उसे ज्वाइन कर लो भाई। वहाँ पे आपको टॉपिक वाइज क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी, नोट्स मिल जाएंगे, और करंट अफेयर का 1 साल की पीडीएफ मिल जाएगी, प्लस आपको यहाँ पे आपकी मॉडल पेपर की पीडीएफ मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मॉडल पेपर और इंपॉर्टेंट क्लास, जीके की क्लास, करंट अफेयर की क्लास, साइकोलॉजी की क्लास और आपके मॉडल पेपर, ये सभी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और
आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए चैनल के साथ। धन्यवाद। लाइक, फ्रेंड, सब्सक्राइब चुरू क्लासेस। धन्यवाद। थैंक यू।